उसके बाद अगला है ध्वनि का रिफ्लेक्शन, परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन कैसे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सबको पता परावर्तन आप लोग क्लास 7 में भी पढ़े थे, प्रकाश का, लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि कोई भी प्रकाश किसी भी सरफेस पे पड़ती पालिशदार और फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस घटना को क्या करते थे, प्रकाश का परावर्तन। एक बाल को मैं दीवार पे मारता हूँ, बाल वापस आ जाती। तो ऐसे ही आप जब भी किसी हॉल या कमरे में बोलते हैं तो क्या आपने जैसे कुछ बोला और आपको आवाज़ पुनः सुनाई देती है, तो ये क्या है, आपकी आवाज़ का रिफ्लेक्शन है, साउंड का रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या, जब भी आप कहीं पहाड़ी कहीं क्षेत्र में बोलते हैं तो आपको आवाज़ पुनः लौटती सुनाई देती है। ऐसी कई बार घटनाएं होती हैं। बादल गड़गड़ाते हैं तो क्या जमीन से परावर्तित होते हैं और फिर से वो वापस होते हैं, गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। तो ये कहता है कि व्हेन अ साउंड वेव स्ट्राइक अ सरफेस, जब भी कोई वेव किसी भी सरफेस, साउंड की वेव सरफेस पे टकराती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। और ये किसके नियम का पालन करती है, वही रिफ्लेक्शन के। और वो रिफ्लेक्शन के नियम आप लोग क्लास 10 में भी पढ़ाया जाएगा, 8th में पढ़ भी चुके हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया एवलम तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल के होता है। इंसिडेंट रे कामा रिफ्लेक्टेड रे तथा ड्रा ऑफ नॉर्मल एट अ पॉइंट इंसिडेंट इज इन अ सेम प्लेन, वो सारे एक ही प्लेन में होते, तो उनकी बाद में बात करेंगे। इसके बाद आता है दी रिफ्लेक्टेड साउंड फॉर्म। देखिए जो रिफ्लेक्ट होती है साउंड वो दो फॉर्म की होती है, एक होती है इको, एक होती है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है, आवरण होता है, और इको को हम लोग कहते हैं प्रतिध्वनि। मैंने बाल फेंकी वापस आ गई, इको है। और आपने बोला कहीं टकराकर आपको पुनः वही सुनाई दे, वो इको है। आपने पैर मारा और वो एक बार ये सुनाई दिया, इसके बाद पलट के फिर वही खट से आवाज आए, तो होता है। बहुत सारे इको बनाए जाते हैं, वहाँ पे आवाज़ इको करती है। लेकिन याद रखना इको और रिवर्बरेशन में अंतर क्या होता है। इको के लिए कंडीशन क्या है कि अ साउंड हेयर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इको, कि जब साउंड रिफ्लेक्ट होकर सुनाई देती है वो इको होती है। लेकिन कंडीशन क्या है, साउंड मस्ट रीच ईयर्स आफ्टर मिनिमम 0.1 सेकेंड। कह रहा है कि जो साउंड रिफ्लेक्ट होती है वो कम से कम मिनिमम कम से कम 1 सेकेंड बाद आए। ऐसा कारण क्या होता है, आपने जैसे ही बोला, तो आप जब भी बोलते हैं और उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर वही साउंड आ जाए, तो आपने जो मान लीजिए किसी ने बोला, आपको सुनाई दिया, और सुनाई देने का मतलब क्या, डायफ्राम में वो आवाज़ पड़ती है, तो मिनिमम वो 0.1 सेकेंड तक की वो आवाज़ उसके अंदर ही रहती है। लेकिन वही आवाज़ फिर से रिफ्लेक्ट होकर आ जाए 0.1 सेकेंड के पहले, फिर आ जाए, तो आपका क्या होगा कि पहले की भी आवाज़ थी फिर बाद की आ गई, तो आप पहचान नहीं पाते कि आवाज़ वही थी कि दोबारा आई है। तो हमारा ब्रेन पहचानने से इनकार कर देता है कि आवाज़ बाद की या पहले की। और अगर 0.11 सेकेंड के बाद आती है तो हम बता देते हैं। आपने बोला कुछ भी, हाय बोला, वो रिफ्लेक्ट होकर 1 सेकेंड बाद आया, 0.1 नहीं 0.1 सेकेंड बाद, तो वो माइंड, हमारा ब्रेन उसको पहचान लेता है कि वो पलट के आई। लेकिन उसी समय तुरंत आ जाए 0.1 सेकेंड के पहले, तो उसी में गूंजने लगती और हमारा ब्रेन पहचानने से इनकार कर देता है। उसको लगता है कि वही आवाज है और वो अंदर गूंजती रहती है, तो ऐसी दिक्कत होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि इको नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं इको नहीं कह रहे हैं कि रिवर्बरेशन नहीं होना चाहिए, और कहीं कहीं रिवर्बरेशन का भी यूज होता है। साउंड म्यूजिक सिस्टम सुनते हैं तो उसमें हम लोग चाहते हैं रिवर्बरेशन हो, 1 सेकंड 0.1 सेकंड के पहले आवाज है और गूंजने लगे। तो ऐसा बहुत होता है, जैसे बोला राम फिर आम करके आता रहता है, तो ऐसी आवाजें होती, तो वहाँ पे रिवर्बरेशन होता है जब 0.1 सेकंड के पहले आ जाए। और यहाँ पे इको में क्या होना चाहिए, 0.1 सेकंड के बाद आए। अच्छा, 0.1 सेकंड के पहले या बाद में आने का मतलब क्या, क्योंकि साउंड की स्पीड कितनी होती है, 344 मीटर पर सेकंड होती है। तो 0.1 सेकंड, तो हम कहते हैं कितनी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो सबको पता स्पीड कितनी होती है 344 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना 0.1 लिया, मल्टीप्लाई कराओगे तो 34.4 मीटर आ रहा है। तो मतलब कितनी मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए जब 0.1 के बाद आए, मतलब आप बोलें और वो डिस्टेंस कितनी है 34.4, लगभग 35 मीटर दूर से आवाज़ रिफ्लेक्ट होके आए, तब तो इको होगा। अन्यथा इको ना होकर क्या होने लगेगा, रिवर्बरेशन होने लगेगा। आवाज़ आपके कान में इतना होगा कि ब्रेन पहचानने से इनकार कर देगा। तो यूज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यूज इन मेगाफोन में होता है, लाउड स्पीकर्स में होते हैं, हार्न में होते हैं, कान में लीड लगाते हैं, इनमें भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का प्रयोग होता है। लाउड स्पीकर लगाते हैं उसमें भी। देखिए जब भी मैं बोलता हूँ तो मेरी आवाज़ एक ही डायरेक्शन में तो जाती नहीं, इधर गई, ऊपर गई, नीचे गई, इधर गई, तो साउंड तो चारों तरफ फैलती। तो हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन का फायदा उठाते हैं। मैंने ऐसे जैसे कुछ लगा दिया,
जब कान में फुसफुसाता है तो आदमी कैसे फुसफुसाता है, किसी कान में गया और ऐसे हाथ लगाता, हाथ लगाने का मतलब क्या, क्योंकि जब भी मैं बोलूंगा तो आवाज़ तो सब तरफ जाएगी, तो जब मैं ऐसे कर दिया तो ये आवाज़ जो इधर वाली जा रही थी वो इससे रिफ्लेक्ट हुई, इधर हो गई, इधर वाली रिफ्लेक्ट हुई, तो ये रिफ्लेक्ट होकर सीधे कान में जाती, तो अगले वाले आदमी को तेज सुनाई देता है फुसफुसाहट वाली, और बाकी बाहर के लोग नहीं सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लगाए हुए हो तो इधर जानी ही नहीं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के प्रयोग करके हम लोग बहुत फायदा करते हैं। या किसी नलकी में बोलिए, देखिए एक लंबा पाइप होता था, बच्चे बोलते थे इधर, दूर वाला सुनता था, कैसे? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, क्योंकि आवाज़ पहले से चारों तरफ फैलती तो वहाँ तक की पहुँचने में कम सुनाई देगा, लेकिन उसमें कान लगाते हैं तो ज़्यादा सुनाई देता था। इधर लड़का हेलो बोलता था, उधर सुनाई देता था। जीने वगैरह जो पाइप होते थे ना, छेद होता था, तो उधर बोलता था, ऊपर लड़के पहले हम लोग पढ़ते थे क्लास में, क्या करते थे, जीने चढ़, एक नीचे खड़ा होता था, एक ऊपर पाइप में बोलता था, वहाँ पे सुनाई देता था एकदम गूंज गूंज के। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का फायदा लेते थे, तो ये जो आवाज़ इधर उधर फैलनी चाहिए थी वो नहीं फैलती थी, एक ही डायरेक्शन में। जब चूंकि सबको पता एनर्जी होती है साउंड में, वो एनर्जी एक ही डायरेक्शन में आ जाए, तो मान लीजिए 100 थी, 100 सब तरफ बढ़ती है, सामने केवल 20 जा रही। जब मैंने ऐसे कर दिया तो लगभग 80 से 90 तक की सब सीधे एक ही डायरेक्शन में जा रही, तब आदमी को ज़्यादा सुनाई देता, लाउडर हो जाती है, तो लाउडनेस बढ़ जाती है कान तक पहुंचने में। तो ये होता है, ठीक है। यूज इन मेगाफोन, लाउड स्पीकर एंड हॉर्न, और स्टेथोस्कोप, आला जो लगाते हैं डॉक्टर, उसमें भी इसका फायदा लेते हैं। यहाँ पे लगाते हैं, उसके अंदर पाइप के अंदर भी रिफ्लेक्शन होता रहता है, और कान में जब लगाते हैं तो वहाँ हृदय की कंपन अच्छी सुनाई देती है। ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का हम लोग फायदा लेते हैं, और बहुत सारे इनके यूजेज हैं। तो ये हो गया। इसके बाद लगभग अब चैप्टर ख़त्म ही है। इसके बाद न्यूमेरिकल कराए जाएंगे आप लोगों के, जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी करा दिया जाएगा, ठीक है।